मेरा नाम शोभित चतुर्वेदी है। मौनी मंदिर के पीछे गोपालगंज उरई में रहता हूँ। उरई के रहने वाले हैं। कब से दिक्कत हुई थी आपको सबसे पहले? सबसे पहले ये दिक्कत शुरू हुई है जुलाई से। जुलाई के बाद मैंने अपना जो रूटीन चेकअप है वैसा कराया, जो कि फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर नारायण दास। क्या दिक्कत होने लगी थी उस टाइम में? उस टाइम मैं पहले फ्रेश होने 3 से 4 बार जाने लगा, फिर 7 से 8 बार हो गया, 10 बार हो गया। ये ऐसा जब मुझे दिक्कत बढ़ी तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर नारायण दास, उनके यहाँ मैंने दिखाया। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में दवा दी, लगभग 10 दिन की दवा दी थी, तो थोड़ा सा आराम लगा, लेकिन फिर से वही दोबारा दिक्कत शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, झांसी के लिए रेफर कर दिया। ब्लीडिंग भी हो रही थी आपको जी शौच के साथ में? जी जी। रेफर किया डॉक्टर शरद चंद्रा जी के यहाँ, तो मुझे ब्लीडिंग भी होने लगी उस टाइम। तो शरद चंद्रा जी ने मेरी बायोप्सी की, बायोप्सी में डिटेक्ट हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो मैं वापस से जो मेरे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर नारायण दास थे उनके पास आया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आयुर्वेद कराइए, क्योंकि एलोपैथ में इसका इलाज है नहीं परमानेंट वाला, जी। आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो मेरे एक चाचा जी हैं गांव में ही, डॉक्टर ओम प्रकाश सक्सेना जी हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। जी जी चिकित्सा अधिकारी थे। जी, चिकित्सा अधिकारी थे आयुर्वेद के। उनसे मैंने चिकित्सा कराई अपनी, और उन्होंने सितंबर से और अक्टूबर के बीच में मेरी चिकित्सा की, और आयुर्वेद के थ्रू। और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, यहाँ के लिए रेफर किया कि आप आयुष ग्राम में जाइए, वहाँ पे अपना इलाज कराइए अच्छे से। जब आप आए थे आयुष ग्राम चिकित्सालय में चित्रकूट में, तो आप किस तारीख को आए थे यहाँ पे? ये 6 नवंबर को आया। 6 नवंबर को आए थे। उस टाइम में क्या क्या दिक्कतें थी आपको, क्या क्या दिक्कत हो रही थी? जब मैं स्वस्थ था तब मेरा वजन 76 केजी था, और इस बीच में गिर के 3 महीने में मेरा वजन आ गया था 57 केजी केवल। बहुत जल्दी से घट रहा था आपका वजन घट रहा था, और 7 से 8 बार मुझे शौच के लिए जाना पड़ता था, और हर बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी। जी। तो जब सबसे पहले आप गुरुजी से मिले थे मेरे यहाँ, तो गुरुजी क्या बोले थे आपको, क्या सजेस्ट किया था, क्या सलाह दी थी? गुरुजी ने सबसे अच्छी सलाह, सबसे पहले जब हम आए तो हमने ऐसा देखा नहीं आज तक। उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप भजन करिए, राम भजन किए, ध्यान लगाइए, और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 15% आराम लगेगा आपको हर महीने, जो कि मुझे लगा। और क्योंकि आप उस टाइम में परेशान भी बहुत थे कि ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कहाँ दिखाना पड़ेगा, ये सब चीजें थी आपके अंदर। मेरे मन में ये गूंज रहा था कि क्या लाइफ टाइम मुझे दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए सर ने बोला था कि ध्यान करिए, आप योग प्राणायाम करिए, इससे और आपकी दवा करेंगे तो आपका ठीक होगा। तो आज आपको कितने दिन हो गए यहाँ से दवा करते? ये 7 महीने पूरे हो गए। 7 महीने पूरे। कब से आपको आराम लगना चालू हो गया था? ये 2 महीने बाद मुझे आराम, मतलब 1 महीने बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद मुझे लगने लगा था कि अब मैं ठीक होने लगा हूँ। और इस समय कैसा है आपका? इस समय केवल 2 बार लगभग जाते हैं सुबह फ्रेश होने। ब्लीडिंग कब से बंद हो गई थी आपकी? ब्लीडिंग पिछले महीने से बंद हो गई। पिछले महीने से बंद हो गई पूरी तरह से। और आपका वजन भी बढ़ने लगा पहले से? अब 63 केजी हो गया है। हाँ, पहले आपका 76 से आपका हो गया था 57 हो गया था, अब 63 हुआ है आपका। 63 हो गया। और क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, गुरुजी के बारे में? ऐसे मतलब काफी दिन हो गया, काफी कोऑपरेटिव है। ये सबसे अच्छी बात है कि सभी लोग बताते हैं, कहीं पूछना है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सब बताते हैं। और गुरुजी स्वयं मतलब काफी प्रोत्साहन देते हैं कि ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकते हैं, सब हर चीज का इलाज। और अपने जैसे पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब एलोपैथ के और आयुर्वेद के विषय में क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? जी, एलोपैथ मैं इसीलिए आया था कि मुझे लाइफ टाइम दवाई नहीं खाने पड़े, क्योंकि एलोपैथ में ये सुन रखा है, और मैंने ये अपना स्वयं अनुभव भी किया है कि आप अगर रेगुलर कोई दवा खाते हैं एलोपैथ की, तो कोई साइड इफेक्ट भी देती हैं वो। इसलिए ये आयुर्वेद को मैंने चूज किया था। और सबको यही कहना भी चाहेंगे कि आयुर्वेद करे, आयुर्वेद पे विश्वास करे। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकते, जरूर ठीक होंगे अगर आप नियम और संयम से रहेंगे तो।